सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। कोई सियासी लीडर या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा फौज ने अपने अंदर एहतसाब मुकम्मल कर लिया। 9 मई करने और कराने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? मखसूस टोले को साम्राज्य इस्तिस्ना मिलता रहा तो एक दिन फौज पर चढ़ दौड़ेगा। 9 मई अफवाज का नहीं, पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को सख्त सजा देना पड़ेगी। जिम्मेदारों को सजा ना दी तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब और दीगर से मुलाकात, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली-अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में बदतरीन बद इंतज़ामी। खैरपुर में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा एक ही रोज़ कबल आउट हो गया। आज दूसरी शिफ्ट में होने वाला पर्चा गुज़श्ता रात 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया। और कराची में गर्मी की लहर जारी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। सूरज अपनी पूरी आबोताब पर होगा, मगरबी हवाएं चलने लगीं। पंजाब में भी सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। जुडिशल कमीशन बनाना तो मामले की तह तक जाए। कमीशन देखे 2014 का धरना किस लिए हुआ? बिजली के बिल जलाए गए, नाफरमानी तहरीक का ऐलान हुआ। एक सूबा सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। पार्लियामान और PTV पर हमला कैसे हुआ? कैसे IMF को खतूत लिखे गए? DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दीगर ममालिक में मामलात को लंबा नहीं खींचा जाता। कैपिटल हिल में घुसने वालों को सजाएं दी गईं। लंदन में बुलवाइयों के लिए अदालतें लगाकर सजाएं दी गईं। अशराफिया इन ममालिक की मिसालें देते नहीं थकती। वज़ीर आज़म का 9 मई के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। पाक फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों, दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले शुहदा के खानदान मदऊ होंगे। तकरीब में सिविल अस्करी क़यादत और सिफारतकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब करेंगे और अहम पॉलिसी बयान भी देंगे। हुकूमत का दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत का फैसला। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बात होगी। चंद ताकतें बलोचिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग का तदारुक नागुज़ीर है। छह जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हाईकोर्ट जजेस ने कहा मुदाखलत होती है। जजेस ने जो कहा उसका इलाज बताएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते। ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेंशन इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। पेंशन मुल्की ख़जाने पर बड़ा बोझ है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से रिलीफ मिलेगा। मुल्क चंदे से नहीं टैक्स देने से चलेगा। तनख्वाहदार पर 50,000 से टैक्स लागू हो जाता है। इसी एक तबके पर टैक्स का बोझ डालना हल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्तान में नादरा ऑफिस कचहरी चौक का दौरा। नादरा ऑफिस में कतारें, AC बंद, इंतजार और गैर मामूली ताखीर का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी ने नादरा ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान कर दिया। साइलिन से गुफ्तगू की, मसाइल सुने, शिकायत के हल के लिए मौके पर अहकाम दिए। वज़ीर दाखिला का कचहरी चौक के नादरा सेंटर को बेहतर मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। कंपनी की गफलत का खुमियाजा अवाम क्यों भुगतें? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवर बिलिंग के खिलाफ ढाल बन गए। ओवर बिलिंग, बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा डिस्कोज की नाअहली की सजा
शहरियों को देना कबूल नहीं, मुलविस अमले को भी सजा भुगतना होगी। पंजाब में मेगा तरक्याती मंसूबे लाने का फैसला, बजट में 1000 अरब के 500 नए मंसूबे शामिल करने की सिफारिश। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 666 अरब, ज़राअत और हायर एजुकेशन के लिए 88 अरब तजवीज़, हेल्थ की 30 नई स्कीमों के लिए 120 अरब मुख्तस, बल्दियाती स्कीमों के लिए 440 अरब तजवीज़। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लाहौर का PC1 तैयार, मेगा मंसूबे पर 60 अरब के फंड्स खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का पहला फेज रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। कहा CM तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। गजा पर इसराइल का बड़ा हमला, इसराइली टैंक रफा में दाखिल हो गए। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया, बॉर्डर क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल कर इमदादी रास्ता मुनक़ता कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि क्रॉसिंग की बंदिश से गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अजमान में जनूनी शख्स के हाथों खातून कत्ल, हमलावर ने दुकान को भी आग लगा दी, आग मार्केट तक फैल गई। खातून को बचाने की कोशिश में 3 दुकानदार जख्मी, एक की हालत नाजुक। तीनों जख्मी दुकानदारों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान का पहला चांद मिशन कामयाबी से जारी, सैटेलाइट IQ कवर डीप स्पेस में दाखिल। सैटेलाइट डीप स्पेस में एक्टिव हो गया, सोलर पैनल भी खुल गए। सैटेलाइट आज दोपहर चांद के मदार में दाखिल होगा। चांद के मदार में दाखिल होने के 48 घंटे बाद सैटेलाइट तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले अमरीकी सफ़ीर की उमर अयूब और दीगर से मुलाकात, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में बदतरीन बदइंतज़ामी, खैरपुर में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा एक ही रोज़ कबल आउट हो गया। आज दूसरी शिफ्ट में होने वाला पर्चा गुज़श्ता रात 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया। और कराची में गर्मी की लहर जारी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। सूरज अपनी पूरी आबोताब पर होगा, मगरबी हवाएं चलने लगीं। पंजाब में भी सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं।